जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या स्टेट यूपी टेट सी टेट किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, जैव विविधता की विशेषता बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का विशेषताएं। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जैव विविधता की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है, जिसमें से पहला है जैव विविधता का प्रारंभ पृथ्वी पर आने से हुआ है। दूसरा है जैव विविधता प्राकृतिक विचलनता का एक व्यापक समूहवाची शब्द है। तीसरा है जैव विविधता में जैविक विषमता एवं अनेक परितंत्रतों का बोध होता है। चौथा पॉइंट है जैव विविधता का संबंध जीवधारियों की विभिन्नता और उनके पर्यावरण से होता है। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक जीवधारी की अपनी अनेक प्रजातियां होती हैं। 6 नंबर पर है जैव विविधता में जीवों को शारीरिक रचना, आकृति एवं आनुवंशिक पक्षों को शामिल किया जाता है। और 7 नंबर पर जैव विविधता में विभिन्न परिस्थितियाँ तंत्र भी शामिल होते हैं। 8 नंबर पर है भौतिक स्थितियाँ जलवायु के कारक जीवधारियों की शारीरिक संरचना को प्रभावित करती हैं, जिसमें नई प्रजातियां बनाती हैं। 9 नंबर है प्रत्येक प्रकार की जीवधारी अपनी परिसीमा होती हैं। और 10 नंबर है जैव विविधता के लिए परिस्थिति तंत्र उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है जैव विविधता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए या जैव विविधता की आवश्यकता बताइए। ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2017 और 18 दोनों साल इस क्वेश्चन को बीएड सेकेंड ईयर इन्वायरमेंट सीसीयू यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हेडिंग डालेंगे आप जैव विविधता की आवश्यकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें पृथ्वी पर जीवों के जन्म के विकास का बोध होता है और उनकी जैविक प्रक्रिया के वैज्ञानिक आधार पता चलता है कि किसी स्थान से जीवधारी की स्वास्थ्य और जीवन यापन का बोध जैव विविधता से होता है। जैव विविधता परिस्थिति विज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित क्षेत्र में होता है। पहला, परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए, संचयता तथा भंडार के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए। और तीसरा है व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। और चौथा है व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए आसपास के आंतरिक संबंध बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 5 है डेटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज ये प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5 है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रेड डाटा बुक या रेड डाटा पुस्तक एक विशेष प्रकार की लाल किताब है, जिसका प्रकाशन प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने अधिनियम सर्वाइवल सर्विस कमीशन संस्थान के द्वारा किया है। इस किताब में सभी प्रकार के वन्य जीवों से संबंधी जानकारी है, जैसे लुप्त हो रही जीव प्रजातियां, उनके आश्रय
स्थल वर्तमान में उपलब्धता जीवों की संख्या, लुप्त हो रहे अथवा कम हो रहे जीवों के कारण आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार की विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न वन्य प्राणियों की लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए मार्गदर्शन भी किया गया है इस किताब में। अब तक अंतर्राष्ट्रीय रेड बुक में 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो निम्न प्रकार है। जो अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड बुक है, इसमें 5 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रथम पुस्तक में 336 प्रजातियां यानी 292 उप प्रजातियां स्तनधारी हैं। दूसरा है द्वितीय पुस्तक में 284 प्रजातियां हैं, जिसमें से 341 उप प्रजातियां हैं, ये पक्षियों के बारे में है। और तीसरा बुक है तृतीय पुस्तक, इसमें 36 प्रजातियां उप प्रजातियां जो है 119 प्रजातियां हैं, इसमें सरीसृप के बारे में है। जो सरीसृप का मतलब होता है रैंक की चलता है, इसमें मरुस्थलीय उभयचर के लिए भी है। और चौथा है पुस्तक, चतुर्थ पुस्तक दुर्लभ तथा अप्राय प्रजाति एवं उप प्रजाति जैसे मछलियां के बारे में इसमें लिखा गया है चौथे पुस्तक में। तथा पंचम पुस्तक में दुर्लभ एवं अप्राय प्रजातियां एवं उप प्रजातियां, इसमें पौधे और वनस्पति यानी प्लांट्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये रहा रेड बुक में जो है 5 पुस्तक के बारे में ये चर्चा हुई है। इसमें प्रत्येक रेड बुक में प्रजातियों का विवरण मुख्य 4 भागों में किया गया है। पहला जो है लाल पृष्ठ, इन पृष्ठों पर लुप्त हो रही प्रजातियां जिनके बचाव का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा है सफ़ेद पृष्ठ पे क्या है, तो इस पृष्ठों में ऐसे दुर्लभ प्रजाति की जानकारी दी गई है जो बहुत कम और कुछ निश्चित स्थानों पर उपलब्ध हैं, इसके बारे में यह भी आशंका है कि यह कहीं समाप्त न हो जाए। और तीसरी पीला पृष्ठ में क्या लिखा गया है, तो इस पृष्ठों पर ऐसी प्रजातियां के बारे में जानकारी दी गई है जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। जो चौथा है वो भूरा पृष्ठ है, इन पृष्ठों पर ऐसी प्रजातियां के बारे में जानकारी दी गई है जिनके बारे में यह आशंका है कि वह कम हो रही हैं, पर उनके बारे में पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। बाद में हरे रंग के पृष्ठ भी जोड़ दिए गए हैं जिन्हें उन प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें बचा लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी रेड बुक बनाई गई है जिसमें वन्य जीव, पौधे, वनस्पति की रक्षा तथा दुर्बल अथवा कम होने वाले प्रजातियों को वैज्ञानिक रूप से बचाने की योजना का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, जैव विविधता या कम या नष्ट होने का क्या कारण है, इसे बचाने के उपाय लिखिए, अथवा जैव विविधता से क्या खतरे हैं। तो इसका सही उत्तर है वर्तमान में जैव विविधता पर अनेक खतरे हैं, इसके कम या नष्ट होने में मनुष्य की बड़ी भूमिका है। इसके क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनके कारण जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। जो इसके प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित है। पहला तीव्र औनीकरण, दूसरा प्रजाति संकटग्रस्त क्षेत्रों का अवहेलना, तीसरा जैविक आक्रमण, और चौथा मृदा, जल और वायुमंडल का प्रदूषण, और पांचवा है सार्वभौमिक जल वायु परिवर्तन, और छठवां है जनसंख्या वृद्धि की तेजी गति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग, और सातवां नंबर पर है कृषि वानिकी और मत्स्य उद्योग में निरंतर गिरावट आना। आठवां है पर्यावरण संरक्षण के रख रखाव के विरुद्ध आर्थिक नीतियां और व्यापक, और नौवां है जैव विविधता के संरक्षण के लिए योजना और नीतियों का निर्माण का अभाव, और 10 नंबर का पॉइंट है सामान्य जन को सूचना और ज्ञान का अभाव। जैव विविधता के संदर्भ में अब यह आवश्यक हो गया है कि
पहला कि सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों को अच्छे परितंत्र में रखे और उन्हें पनपने और उनकी वृद्धि होने में भरपूर सहयोग दिया जाए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुझावों के अनुरूप राष्ट्रीय जैविक विविधता नीति बनाई जाए। और तीसरा है राज्य स्तर पर उपलब्ध साधन सुविधाओं और क्षमता के अनुकूल क्रियान्वित योजनाओं का निर्माण किया जाए। और चौथा है आम आदमी को जैविक विविधता की सभी पहलुओं का अवगत कराया जाए। प्रश्न नंबर 10 है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो या जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइए। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझी जा सकती है कि हमारे जीवन में जैव विविधता के संरक्षण का महत्व क्या है। पहला बिंदु है यह कृषि उत्पादकता में बढ़ाता है, यानी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। दूसरा है इससे पर्याप्त व विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम औषधियों की प्राप्ति होती है। और चौथा है यह पर्यावरण बढ़ाने में सहायक प्रसिद्ध होता है। और पांचवा है यह मनोरंजन व पर्यटन को बढ़ावा देता है। और छठवा है यह प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखता है, यानी प्रकृति की सुंदरता को भी बना के रखता है। और 7 नंबर पे है देश की विभिन्न प्रजातियों का ज्ञान कराता है, यानी उसके बारे में बताता है। और 8 नंबर पे यह विलुप्त हो रही संकटापन प्रजातियों को बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी उत्साहित करता है। 9 नंबर पर है यह मानव जाति के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का उपलब्धता और साहस कराता है। 11 नंबर पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती देता है। और 10 नंबर पे था। और 11 नंबर पे जैविक विविधता का ह्रास और मूल कारणों को इस प्रकार दूर करता है। प्रश्न नंबर 10 का जो है आंसर इस तरह से 10 पॉइंटों में कंप्लीट होता है, जो जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी एमटीएस वगैरह सीटेट टेट सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्नलिखित है। पहला है बलपकरम कहाँ है, तो मेघालय में है। बांधवगढ़ कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश में है। वेंकटेश्वर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। डाची गम कहाँ है, तो डाची गम जो है नेशनल पार्क जो है वे जम्मू कश्मीर में है। डम्फा कहाँ है, तो मिजोरम में है। और इसका 6वां है घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो घना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो काजीरंगा जो है असम में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। और केबुल लाजमाओ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मणिपुर में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गोवा में है। मुदमलय नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में। मैरिन नेशनल पार्क कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका हरियाणा में है। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं इसको तो आप लोग पूरा कंप्लीट एकदम इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान पूछता है। और ये बस प्रश्न नंबर 12 ही आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों
के साथ भी वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी बच्चे हमारे मिलते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसी तरह से जुड़ पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत।